आपके जीवन से सारी परेशानी खत्म होगी। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। मैं विश्राम दूंगा। अब तक सब लोगों ने यहां पर पढ़ा है। नाउ लिसन ब्रदर, 29 लगाइए, सब यहां देखिए। आप घर पे आराम से 29 पढ़ना। देखो अब यीशु क्या कहता है, कैसे बोझ देना है उसे। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। यहां देखिए एक मिनट, हमें 28 लग रहा था ये प्रेयर के बारे में है। प्रभु के पास जाने हैं, अपने बोझ देने हैं और चले आना है। अब देखो यीशु क्या कह रहा है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो। बोलिए जुआ। और मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और मन में दीन हूं, और तुम अपनी आत्मा में विश्राम पाओगे। अब सुनिए, हमें से यहां पर जितने भी लोग हैं, ये जो यहां पर लिखा है ना जुआ, बता इंग्लिश बाइबल है, लगाइए। वहां पर जुए को कुछ देखो क्या लिखा गया है वहां पर। यहां देखिए, यहां देखिए, यहां देखिए, मेरा जुआ अपने ऊपर। टेक माई यॉक, YOKE, यॉक। बोलिए यॉक। भैया आप हिंदी में चले जाइए। अब सुनिए, यहां पर देखिए, हम यहां पर जितने भी लोग बैठे हैं, हम सब शहरों में पैदा हुए हैं, एसी अस्पतालों में पैदा हुए हैं। हमें से बहुत सारे जो लोग हैं वो विलेज कल्चर के बारे में बहुत कम जानते हैं कि एक्चुअली विलेज कैसे होती है। मैंने आजमगढ़ में सेवा की, बनारस में सेवा की, वाराणसी में सेवा की, मैंने छत्तीसगढ़ के बहुत सारे गांवों में सेवा की। और जानते हो, मोस्ट ऑफ टाइम यहां पर ऐसे बने बनाए हुए घर नहीं होते हैं, टेंट लगते हैं, वो भी खेतों में। और जब मीटिंग पूरी हो जाती है, टेंट उखाड़ा जाता है और वापस खेत हो जाता है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से यहां पर बहुत से लोग हैं जो एक्चुअली, बहुत लोग विलेज कल्चर के बारे में नहीं जानते हैं। विलेज में होता क्या है आप जानते हो? एक खेत में क्या होता है, एक खेत है, उसको लिया गया है, अब उसे खेत बनाना है, और जानते हो उसके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब लोग क्या करते हैं, शहरों से लेके जानवर लेके आते हैं और जानवरों को वो लोग वहां पर यूज करते हैं। अब देखो, एक जानवर यूज होता है यहां पर। बदर एक फ्लायर दिया था मैंने, वो लगाइए यहां पर। यहां देखिए, आप देख रहे हो यहां पर 2 काऊ हैं। आप जानते हो इनके बीच में जो लकड़ी है, इसे क्या कहा जाता है? यॉक। इसे कहते हैं जुआ। और जानते हो, इस जुए के कारण ही ये दोनों आराम में है। तो उसको जरूरत से ज्यादा रगड़ना पड़ेगा बेचारे को। लेकिन एक जुआ, अब इस तरफ तू उठा ले, एक तरफ मैं उठा लेता हूं, और बीच में एक लकड़ी होती है क्रूस की तरह, उसके नीचे एक लोहा रहता है, लोहे के नीचे सलिया रहता है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, पीछे जमीन उखड़ती जाती है और वहीं पर बीज बोए जाते हैं। यीशु कहता है, अपना जुआ मुझे दे दो और मेरा जुआ उठाओ। अब जानते हो यहां पर आप क्या कर रहे हो? यीशु ये कह रहा है, इतने साल तक तू अकेला था, तू बोझ उठा रहा था, अब उस तरफ मैं आऊंगा, अब हम साथ में उठाएंगे। यीशु क्या समझाने की कोशिश कर रहा है? वो कह रहा है, तू इतने साल तक खुद सब कुछ उठा के चल रहा था, तू कब मुझसे शेयर करेगा? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जो कुछ आप इन दिनों में, अगर आप परेशान हो, दुखी हो, आप इनसाइड फ्रस्ट्रेशन में हो, प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? आपने वो उठाया है जो आप नहीं उठा पा रहे हो। आप समझिए, स्ट्रेस मार देता है लोगों को, चिंताएं इंसान को खोखला कर देती हैं। यहां पर बहुत सिंपल यीशु कह रहा है, सुन, मैं एक यॉक लेके आया हूं, एक तरफ तू उठा ले, मेरा जुआ उठा, वो हल्का है। जानते हो उसका जुआ क्या है? बड़े ध्यान से सुनिए। आप विश्वास कीजिए, वचन शुरू नहीं हुआ है अभी तक, हम अब करेंगे उसे। लेकिन जस्ट मैं आपको बेस बता रहा हूं, बेस, इट्स अ बेस। जो वचन आप इतने साल से पढ़ते आए हो,
हे सब बोझ से परिश्रम करने वालों, वो सिर्फ प्रेयर के लिए नहीं है कि आप जाओगे उसे बोझ देख के चले आओगे। नो, इट्स अ पार्टनरशिप। आजा, मेरे पास एक जुआ है, उस तरह से तू उठा ले, इस तरह से मैं उठा लेता हूं, चल जिंदगी ऐसे निकाल लेंगे अपन। मेरी बात समझ पा रहे हैं? आप क्यों सारे बोझ खुद उठा रहे हो? मुझे बेटी की शादी करनी है, बेटे को एजुकेटेड करना है, घर बनाना है, यार कुछ भी हो जाए अपना घर खरीदना है। यार इतनी जिंदगी भाड़े पे निकाल दी हम लोगों ने। हम कितनी सारी चीजों को उठा के चलते हैं। क्या हुआ मुझे बताइए, कहां पहुंचे आप? अब बड़े ध्यान से सुनिए, मैं चाहता हूं आप इसे बड़े ध्यान से सुनिए। एक दिन बाइबल बताती है कि इज़राइल के बहुत सारे दुश्मन पैदा हुए थे। समय समय पे ये लोग अटैक्स करते थे, खाना चुरा के लेके जाते थे, बहुत सारे काम करते थे। उन दिनों में बाइबल बताती है परमेश्वर को इज़राइल के लोगों ने पुकारा और शमूएल को वो लोग कहते हैं वी वांट किंग, हम एक राजा चाहिए जो हमारे लिए लड़े, हम थक चुके हैं इन बातों से। आप जानते हो परमेश्वर को यह बात बड़ी बुरी लगी। फिर भी परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए शमूएल से कहा, सुन मेरी नजर में एक व्यक्ति है, ये किंग मांगते हैं ना, दे दे किंग इनको। और बाइबल बताती है कीश का पुत्र शाऊल जो बिन्यामीन का गोत्र है, बिन्यामीन का गोत्र इज़राइल का सबसे गरीब गोत्र है। कहा जाता है कि वो लग्जरियस नहीं जीते ज्यादा और बहुत सबसे छोटे। इवन मैं आपको बताना चाहता हूं पौलुस भी बिन्यामीनी था। फिलिपियों में लिखा है वहां पर कि मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं। इवन यू नो द बाइबल सेज अब उस व्यक्ति को चुना गया इज़राइल का राजा बनने के लिए। आप जानते हो जब वो राजा बनाने के लिए चुना गया, कहिए मेरे पीछे, वो राजा बनना ही नहीं चाहता था। हाँ, आपको पता है ये बंदा छुप गया था, इसको ढूंढ के निकाला गया है। ये छुप गया था कहां पर? कहिए अपने पास वाले से, छुप जाओ, वो ढूंढ निकालेगा। हाँ, बोलो जानबूझ के आगे आओगे तो वो छुपा देगा। राइट? यस, छुपना सीखो। बोलिए छुपना है। जब सैमुअल यिशै के घर पे गया इवेंट को लेकर, ओ मुझे प्रभु ने कहा है आपके घर पे एक लड़का है, वो इज़राइल का राजा बनेगा। हाँ, ये देखो मेरे सारे लड़के, सबको देख लिया। प्रभु ने कहा इल्ल, कोई नहीं है इनमें से। तब वो उसे पूछता है कोई और है? जानते हो क्या बोलता है? हाँ, एक है जो छोटा है। क्या है? ओ, छोटा है। मुझे तो लगा वो चुना ही नहीं जा सकता, इसलिए बुलाया भी नहीं। वो छोटा है वो। और परमेश्वर कहता है जा उससे मिल। और जैसे ही वो दाऊद के सामने जाता है, परमेश्वर कहता है यस ही इज द वन, यही वो लड़का है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, लर्न टू हाइड, छुपना सीखो। कोई समय था कैसे यूसुफ छुपा हुआ था अपने भाइयों के सामने, बिल्कुल नहीं बता रहा था कि वो उनका वही भाई है जिन्होंने उसे बेच दिया था। एक समय आया जब परमेश्वर उसे बाहर ले आया। हर वो व्यक्ति जो छुपेगा उसे खुदा ले आएगा बाहर। आमीन। और आपका छुपना मतलब क्या होता है? छुपने का मतलब ये नहीं है, नो 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 नो, कहिए प्रभु मेरे छुपने का स्थान है। से गॉड इज माई हाइडिंग प्लेस। यस, परमेश्वर में छुपिए। आप इससे कितने लोग के बाद जानते हैं आप कितने सेफ हैं उसमें? आप में से कोई जानता है अगर आप गिरते हैं तो आप मसीह में ही गिरते। डू यू नो? बोलो, जब मैं गिरता हूं बाहर थोड़ी गिरता हूं,
मसीह में ही गिरता हूं। हाँ, आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं है। ये बोलना बंद कर दो, मैं प्रभु से दूर हो गया, मैं बहुत दूर हो गया हूं, अब प्रभु मेरी सुनेगा नहीं, मैं पापी पापी पापी, मैं ये मैं वो। कहिए मेरे पीछे, अगर मैं गिरूंगा तो मसीह में ही गिरूंगा। भैया कहां लिखा है ये? कहां से निकालते हो ये बातें? प्रेरितों के काम में लिखी है। हम उसी में चलते फिरते और जीवन बिताते हैं। अगर हम उसी में चलते हैं तो हम गिरते भी उसी में हैं। दैट्स सो सिंपल। कभी कभी हम लोग को लगता है ना, ओ मैं गिर गया, ओ मुझसे फिर पाप हो गया, ओ मैं अपनी कॉलिंग से चूक गया, ओ मुझे लगता नहीं है जैसे प्रभु ने मुझे ठहराया था वैसा मेरे लिए कुछ पड़ा हुआ होगा, बस मेरी एवरेज लाइफ है। नो सर, आपको ऐसी जिंदगी नहीं जीनी है। आप गिरे भी हैं तो मसीह में गिरे हैं, आपको उठाएगा वो खुद ही। यू नो द बाइबल सेज, वचन कहता है, जब शाऊल के दिनों में जब वो राजा बना, आपको पता है वो बनना नहीं चाहता था। मेरे भाइयों मेरी बहनों, हर व्यक्ति कहता है लीडर बनो लीडर बनो लीडर बनो। मैं आपको सच कहता हूं, कलीसिया लीडरों से भर जाएगी जिस दिन कलीसिया ऐसे हो जाएगी कि उन्हें लीडर नहीं बनना। ट्रस्ट मी। जिस दिन कलीसिया में ऐसे लोग पैदा हो गए जो लीडर बनना ही नहीं चाहते हैं, हमारी कलीसिया लीडरों से भर जाएगी। क्योंकि परमेश्वर हमेशा उसे ही खड़ा करता है जो खड़ा रहना चाहता ही नहीं है। आप समझ रहे हैं? लिस्ट है मेरे पास, लिस्ट, मेरे पास लिस्ट है। ओ कैसे परमेश्वर खड़ा होता है उन लोगों के साथ। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये मिस्ट्री पढ़ी है। वचन कहता है जब मूसा परमेश्वर से मिलता है, परमेश्वर से कहता है जा मेरे लोगों को छुड़ा के लेकर आ। वो कहता है मैं नहीं जाने वाला। क्यों? अगर वो मुझसे पूछेंगे किसने भेजा है, क्या नाम बताऊंगा? उनको बोल मेरा नाम है मैं जो हूं सो हूं। फिर वो कन्विंस होकर बोलता है नहीं, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा, वो लोग मुझ पर विश्वास नहीं करेंगे। अगर वो लोग तुझ पर विश्वास नहीं करेंगे तो उनको बोलना मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। ओके, उसके बाद नहीं, फिर भी मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मुझे बोलना नहीं आता, मैं बद्दा हूं, ये हूं वो हूं। आप जानते हो उसके बाद खुदा उसको क्या कहता है? मूसा ये बात जान रख, मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा। प्रभु मेरे संग नहीं रहेगा? नहीं, मैं तेरे मुंह के संग रहूंगा। मुंह के संग रहेगा मतलब आप पढ़ के देखिए, 4 अध्याय में लिखा है मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा, मुंह के साथ। भैया लगाओ तो निर्गमन 4 अध्याय, आप मत खोलिए। ओह दिस इज अमेजिंग। मैं सच्ची बोलता हूं, मैं बहुत ब्लेस्ड हुआ इसको पढ़ के। कितना महान है हमारा परमेश्वर। आमीन। भैया निर्गमन 4 अध्याय खोलिए, एक वचन लगाइए। बारह, यहां देखिए, यहां देखिए 4:12 4:12 निर्गमन। Oh, I worship you, Jesus. I exalt you, Lord. 4:12 निर्गमन, जल्दी लगाइए। अब जा, मैं तेरे मुख के संग होकर, मेरे संग नहीं, मैं तेरे मुंह के साथ हूं। ऐसे करो, करना भाई, वीआईपी करना, ऐसे करो। ओ ज्यादा आत्मिक लोगों, करो ना ऐसे। परम पवित्र स्थान से सीधा इधर आ गए हो 8 घंटा प्रार्थना करके। इधर देखो, ऐसे करो, बोलो प्रभु मुंह के संग है। ये क्या है? मैं तेरे मुंह के संग हूं। तूने इससे पहले कहा था ना मैं कमजोर हूं, बोल नहीं पाता हूं, मैं तेरी कमजोरी के साथ खड़ा रहूंगा।
What a God we have! मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो कमजोरी आप खुदा को दोगे, उसी कमजोरी में वो आपके साथ खड़ा होगा। आप कहेंगे ना, प्रभु मैं अधिक बोलता हूं, शांत करवा देगा वो आपको। अगर आप कहोगे ना, खुदा पैसे देखकर मैं गहजी की तरह भागता हूं, वो आपको रोकना सिखा देगा। हमारा परमेश्वर हमारी सक्सेस में ही नहीं, हमारा परमेश्वर तब भी हमारे साथ रहता है जब हम कुछ नहीं होते। ये उसकी महानता है कि जब तू कुछ भी नहीं है तो भी मैं तेरे साथ हूं। When you are zero, he is your hero. बोलो आमीन। देखो खुदा क्या कहता है, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। तूने कहा था ना, मैं बद्दा हूं, मैं बात नहीं कर सकता हूं, मैं तुझे बात करना सिखाऊंगा। इसलिए पौल कहता है, जब मैं निर्बल हूं तब मैं बलवान हूं, क्योंकि मैं अपनी निर्बलताओं पे घमंड करता हूं। क्यों पौल अपनी कमजोरियों पर क्यों घमंड करता है? क्योंकि मैं जानता हूं मेरी कमजोरियों में वो मुझे सामर्थ देगा और मैं उसका गवाह बनूंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, शायद आप में से कोई ये समझ पाए। आप जानते हो, अगर आप बहुत कमजोर हो ना, आप उसे ज्यादा जान सकते हो। ट्रस्ट मी, आप उसे ज्यादा जान सकते हो। जिसको ये नहीं पता कि वो कमजोर है, वो खुदा को पुकारते भी नहीं है। आपके लिए गुड न्यूज है, अगर आप कमजोर हो ना ब्रदर, कंट्रोल ही नहीं है खुद पर, रोज ऐसे से पाप करता हूं, आपको क्या बताऊं। आपको पता है, यू हैव अ अमेजिंग अपॉर्चुनिटी। आप उसे पुकारोगे, हर जगह पे वो आएगा। अगर उस दिन तूफान नहीं आया होता, वो कभी नहीं जान पाते ये तूफानों को शांत करने वाला खुदा है। उस दिन मुर्दा नहीं मरा होता तो वो कभी नहीं जान पाते कि ये मुर्दों को जिलाता है। यीशु कभी भी चेलों को वहां नहीं लेकर गया कि जहां पर सब कुछ ठीक था। यीशु हमेशा चेलों को वहां लेकर गया जहां सब बिगड़ा हुआ था, और हर जगह करके उसे ये दिखाया, देखो मैं ये कर सकता हूं। Oh, worship you, Lord. मेरी आंटी, मेरी बहन, कैंसर है आपको, चिंता मत कीजिए। आपकी कैंसर चंगी हो करके वो आपको बताएगा कि मैं कैंसर से बड़ा हूं, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। मैंने अपनी बाइबल में वहां पर एडिशनल लिखा, वहां पर, सूरज, आई विल बी विथ यू इन योर वीकनेसेस। मैं तेरी कमजोरियों में तेरे साथ खड़ा रहूंगा, मैं तुझे बचाऊंगा। और जब तू लोगों को ये उनके सामने खड़ा होगा और वो देखेंगे, अरे ये तो बार बार इन्हीं बातों में रहता था, अब कैसे निकल आया, तब सिर्फ एक बात कह देना लोगों को, जीसस इज माय स्ट्रेंथ। यीशु मेरी ताकत बना है। और प्लीज, जब किसी भी बात में विजय मिल जाती है ना, तो ये मत कहा करो 8 घंटे प्रेयर किया है। अरे इतना मत हिला, गिर जाएगा। किसी भी बात में विजय मिलने के बाद, आपको पता है मैं विजय कैसे पाया? कैसे बात? मेरे पास्टर ने मेरे ऊपर हाथ रखा, मैं इतनों पे रख चुका हूं, कुछ होता ही नहीं है। मेरे पास्टर ने मेरे पे हाथ रखा, मैं ना जीसस लाइफ चर्च जाता हूं। किधर भी जीसस नहीं है, किधर भी जीसस नहीं है। सिर्फ बूस्टिंग 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 गवाहियां देते हैं लोग। पिताजी मैं धन्यवाद करती हूं, बहनें मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं प्रभु का। जब मैं 40 दिनों के उपवास में थी, तब प्रभु ने मेरे गर्भ को खोला और मुझे एक बच्चा दिया। 40 दिन का उपवास बोलना जरूरी था? हाँ, ये जरूरी था बोलना? भाई लोग, कभी कभी मैं तीन हफ्ते से फास्टिंग कर रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी, मेरा रिक्शा गुम हो गया था, और मैंने प्रार्थना की 3 हफ्ते, रिक्शा मिल गया। मेरा प्रार्थना है वापस गुम हो जाए।
ये क्या करते रहते हैं अपन? काम वो करता है, महिमा प्रार्थना को मिलती है। काम वो करता है, महिमा उपवास को मिलता है। काम वो करता है और आप महिमा अपने कामों को देते। यहां पर कितने लोग हैं जो ये कह सकते हैं, जब मैं कुछ नहीं था तब खुदा था, आज कुछ हूं तो भी खुदा ही है। Come on, give glory to God. आइए उसे धन्यवाद दें। Come on, praise him. उसे आदर दीजिए। उसे जो कुछ आपको दिया है उसे महिमा दीजिए। Oh Jesus, we worship you. I worship you. मेरे भाई, अगर तुझे नौकरी मिली है तो ये खुदा है। मेरे भाई, तू भोजन खा रहा है, ये खुदा है। ये तू कपड़े पहन रहा है, ये खुदा है। मेरी बहन, जो पाप पे तुझे जय मिली है ना, ये तेरी प्रार्थना नहीं है, ये तेरा खुदा है। आज आपका घर चल रहा है, इसका कारण खुदा है। सब कुछ उसके द्वारा और उसके लिए है। कभी ये मत कहना मैंने बहुत प्रार्थना की, मैंने बहुत वचन पढ़ा, मैंने बहुत उपवास किए, इसीलिए मैं एक अच्छे चर्च का मेंबर हूं, इसलिए मैं ब्लेस्ड हूं। वी आर नॉट ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ गुड लीडर फॉर गुड बाय गुड चर्च, वी आर ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। हम मात्र उसके कारण आशीषित हैं। वो श्रापित बना ताकि हम आशीषित पाएं, उससे कोड़े खाए ताकि हमें चंगाई मिले, वो गरीब बना ताकि हम धनी किए जाएं, वो पाप ठहरा ताकि हम धर्मी गिने जाएं। वो उसका सब कुछ हमें दिया गया, हमारा सब कुछ उसे दिया गया। सब कुछ हमारा उसे दिया गया है और उसका सब कुछ हमें दिया गया है। क्रॉस पे लेन देन हुई है। डोंट बिलीव रबिश फेथ, ये किया वो किया वो किया ये किया। अरे करना है हमें, महिमा क्यों देते हो? Oh, thank you, Jesus. Thank you. राधा सिखे रोंदोरो शखांदारारा। महिमा क्यों देते हो उसे? कभी देखा आपने चेले ऐसे करते थे? हमारी गवाहियां भी करप्ट है। हमारे बलिदानी लंगड़े टुंडे हैं मलाकी की तरह। इसलिए पौल कहता है, मुझे मसीह, वो क्रूस पे चढ़ाए गए मसीह को छोड़ किसी बात पे घमंड नहीं है। बुद्धिमान अपनी बुद्धि पर घमंड न करे, न वीर अपनी वीरता पर, न धनी अपने धन पर। यदि कोई घमंड करे तो इस बात से करे कि वो उसे जानता है और वो उसे पहचानता है। जीसस इज अवर बूस्टिंग। यीशु मसीह हमारा आनंद है। हम उसे जानते हैं और परमेश्वर के, यीशु के द्वारा पिता तक पौल कहता है हमारी पहचान हुई है। किसी मिनिस्टर तक नहीं, खुदा तक। बड़े व्यक्ति क्या आते हैं हमारे जिंदगी में, इडियट्स जैसा बिहेव करने लग जाते हैं हम लोग। इसको जानता हूं, उसको जानता हूं, इसको जानता हूं, उसको जानता हूं। मैं कभी खुश नहीं होता अगर कोई बड़ा व्यक्ति मुझे मिलता है, ब्रदर मैं ये पार्टी वो पार्टी। ठीक है ब्रदर, आप अपने काम करो, आई एम डूइंग माई ओन वर्क। आप जानते हो कलाम क्या कहता है? वो कभी लीडर नहीं बनना चाहता था, लेकिन क्या हुआ पता है? जब उसे लीडर बनाया गया, शमूएल ने उसे साफ कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए थे। कभी पैसों पर निर्भर मत होना, कभी ये मत करना।